हमारी ओर से जय भीम। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है बौद्ध जीवन कैसे जिए। दर्शकों, कार्यक्रम के पिछले भाग में हमने चर्चा की थी पंचधम्म इंद्रियों में से दूसरे इंद्रिय के बारे में, जिसमें हमने जाना कि बुद्ध धम्म में वीर्य को हम सकारात्मक शक्ति के रूप में देखते हैं। जीवन सरलता से बिताना हो तो चित्त का शांत होना आवश्यक है। कई लोग चित्त की चंचलता की पहुंच को नहीं जानते, लेकिन जब वे पहली बार 10 या 20 मिनट की ध्यान साधना करने की कोशिश करते हैं तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि कितना चंचल है यह मन। और उसी समय थोड़े से शांत हुए मन को जब अनुभव करते हैं तो अपने अंदर की ऊंची क्षमता का उन्हें एहसास होता है। लेकिन यह सवाल यह उठता है कि हमारा यह मन चंचल क्यों है। आइए हम जानते हैं धम्मचारिणी सुमेघा से। जय भीम। जय भीम। आज तक हमने जाना पंचधम्म इंद्रियों में से दूसरा इंद्रिय वीर्य के बारे में। आज हम जानेंगे स्मृति के बारे में। तो स्मृति यानी क्या? स्मृति यानी स्मरण, जागृति, अवेयरनेस। हम जो विचार करते हैं, जो कल्पना करते हैं, उसको भूलना नहीं है, उसको स्मरण में रखना है। इसे हम स्मृति कहते हैं। बौद्ध धर्म में हम स्मृति का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण भगवान बुद्ध ने बताया है। हम वर्तमान काल में जीने के लिए जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि हम तो कभी भूतकाल में जीते हैं, भूतकाल के विचारों में जाते हैं, कभी भविष्य के विचारों में जाते हैं, लेकिन वर्तमान की स्थिति में हम बहुत कम समय बिताते हैं, बहुत कम रहते हैं। हमारे विचारों की जो जागृति है, हमारे जो विचार है, वो हमें न भूलना चाहिए। तो हम जब जीवन जीते हैं, रोज दैनंदिन जीवन जीते हैं, तो क्या हमें स्मृति में जीते हैं क्या? भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमें स्मृति में जीना चाहिए। तो हम विस्मरण में ही जीते हैं। ये विस्मरण क्या है, विस्मृति क्या है? तो जो हमारा उद्देश्य है, हमारा ध्येय है, हमारी विचलितता है, हम उसी में जीते हैं, जीवन उसी में जीते हैं। हम देखा जाए तो रोज के जीवन में हम बहुत विस्मृत रहते हैं। कभी कोई दवा लेने जाते हैं तो पर्ची घर में भूल जाते हैं, कभी गैस पे चाय रखते हैं तो और नल आता है तो हम चाय रखे हैं ये भूल जाते हैं और चाय पूरी तरह से जली जाती है। तो ऐसे ही रोज रोज के दैनंदिन जीवन में हम बहुत कुछ भूल जाते हैं। भूलना ये हमारा स्वभाव है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने एकायनो मग्गो सत्येन विशुद्धिया ऐसा सत्य पठान कहा, अर्थात सभी प्राणियों के हितार्थ हम जो जीवन जीते हैं, ये जीवन स्मृतिपूर्वक यानी सत्य पठान से जीना, सचेतन अवस्था में जीना, ये महा सत्य पठान सूत्र में भगवान बुद्ध ने बताया है। तो इसलिए हमें जो हमारी जो जागृति है दैनंदिन जीवन में हमें कैसे जीना है, ये बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छी तरह से बताया है। जैसे उनका दृष्टांत ले तो जब भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, संबोधि की प्राप्ति हुई, तब वो अपने मार्ग से जा रहे थे तो एक समय कुछ बच्चे खेल रहे थे। तो वहाँ भगवान बुद्ध गए, बच्चों ने उनका आदर सत्कार किया, कुछ फल फ्रूट खाने दिए और भगवान बुद्ध को बच्चों ने पूछा कि ये बौद्ध धर्म में कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण है। तो भगवान बुद्ध ने बच्चों से पूछा, क्या आप सुनना चाहते हैं? तो भगवान बुद्ध ने बच्चों को सुनाया कि बुद्ध धर्म में स्मृति, जागृति बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, ये जो खाने की चीज है, ये खाने की चीज मैं आपको दूंगा तो आप जागृति से खाएंगे या अजागृति से खाएंगे? तो उन्होंने कहा
कि ये जो फल है मैंने आपको दिया, तो ये संतरे का फल है, तो आप अजागरूकता से कैसे खाएंगे? तो हमने फल लिया, उसको छीला और उसको न देखते हुए खा लिया, ये हो गई अजागृति। लेकिन हम, भगवान बुद्ध बताता है जागृति से कैसे खाना है। तो हम फल को देखेंगे, वो फल को जानेंगे, उसका छिलका बड़ी ध्यान से उतारेंगे और उसके फाके निकालेंगे और एक एक फाक बड़ी स्वाद से, उसके गंध से हम उसको बड़ी चाव से खाएंगे, उसका अनुभव करेंगे, उसके संपर्क में रहेंगे, तो वो फल को जानेंगे कि ये फल कौन से पेड़ में लगा है, ये फल का पेड़ कैसा है, वो बारिश में कैसा दिखता है, वो ग्रीष्म ऋतु में कैसा दिखता है, वो ठंड काल में कैसा दिखता है, और वो फल कैसे लगता है। ऐसे हम वो फल के पेड़ के संपर्क में जाएंगे और उसका स्मरण रखेंगे। और ऐसा ही ये स्मृति भगवान बुद्ध ने वो बच्चों को सिखाई, वो अपनी शिक्षा सिखाई। और वो उन्होंने कहा, बच्चों मेरी शिक्षा भी ऐसी ही है, जैसे हम रोज के दिन में जैसे एक एक फाके निकाले, वैसे ही हम रोज के 1 घंटे में हम जागृति से जिए, तो हम हमारा स्मृति बनाए रखने का और जागृति का हम विकास कर सकते हैं। तो ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा है। दूसरा दृष्टांत भगवान बुद्ध ने कहा, जैसे वीणा वादक, उसमें बहुत सारे यंत्र होते हैं, लय होते हैं, सुर होते हैं, ताल होते हैं, लेकिन फिर भी वो एकाग्रता से वो सब चीज़ों को और अपने वादन को और अपने स्वर को एकाग्रता से लाता है, उसे ही स्मृति कहती है। ऐसे ही बौद्ध जीवन में हमें बौद्ध करके स्मृति से जीना चाहिए। सुमेघा जी, आपने हमें अभी तक स्मृति के बारे में बताया। पंचधम्म इंद्रियों में स्मृति यानी क्या, उसमें हमें बहुत खूबसूरत तरीके से कहानी के माध्यम से यह समझाने की कोशिश किया। बुद्ध धम्म में स्मृति यानी क्या, आप हमें बताइए। बौद्ध धम्म में स्मृति हमने बताई है जागरूकता और स्मरण। हमें बहुत सारे चीज़ों का, हमारे विचारों का, भावनाओं का स्मरण करना है। और ये स्मृति बौद्ध धर्म में सप्त बोधांग में पहले स्थान पर आती है और पंचधम्मेंद्रिय में तीसरे स्थान पर आती है, और आर्याष्टांगिक मार्ग में भी स्मृति आती है 7वें स्थान पर। यानी स्मृति का बौद्ध शिक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे पंचधम्मेंद्रिय की बात करें तो ये स्मृति हमें जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा का संतुलन प्रज्ञा के साथ जोड़ती है, और समाधि का वीर्य के साथ। तो ये स्मृति समाधि और वीर्य, श्रद्धा और प्रज्ञा, इसको संतुलित रखने का काम स्मृति करती है। और पंचधम्मेंद्रिय में स्मृति बहुत ही आवश्यक है। इसलिए भगवान बुद्ध ने ये पंचधम्मेंद्रिय हमें बताए हैं। तो पंचधम्मेंद्रिय क्या है, तो हम श्रद्धा के ऊपर देखेंगे। तो जब श्रद्धा हम हमारे अंदर विकसित करते हैं, तो हम श्रद्धा से हमारे आदर्शों के प्रति, हमारे आदर्शों के जो गुण हैं, हमारे आदर्शों ने जो बताया है वो करने का हम विश्वास करते हैं, हम ध्येय बनाते हैं। हमारे बाबा साहब ने हमें क्या पढ़ाया, क्या सिखाया और क्या बताया, उसी मार्ग को हम एकाग्र चित्त से रखने का ये स्मृति से भाव रखते हैं। और श्रद्धा ये ज़्यादा हो गई तो वो अंधश्रद्धा बन जाती है। हम देखते हैं अभी हमारे समाज में श्रद्धा का क्या स्थान है, श्रद्धा कैसे है। बहुत सारे लोग श्रद्धा को गलत तरीके से, अंधश्रद्धा से विकसित करते हैं। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी है, तो उसके ऊपर हमारी स्मृति नहीं है, हमारी श्रद्धा नहीं है।
इसलिए हम विचलित हुए और बौद्ध धर्म को छोड़कर अलग अलग मार्ग, अलग अलग संतों के पास, अलग अलग बाबा के पास जाते हैं। यही अंधश्रद्धा है। तो भगवान बुद्ध ने वक्कली को बताया, ओ वक्कली, धम्म पश्यति सो मम पश्यति। वक्कली को बताया कि भगवान बुद्ध जब वक्कली अतिसार से पीड़ित था, तब वक्कली को की सेवा शुश्रूषा करने भगवान बुद्ध वहाँ गए और भगवान बुद्ध ने उनकी सेवा शुश्रूषा की और उनको उपदेश किया, वक्कली तू मेरे शरीर सौंदर्य के ऊपर जा रहा है, उस पर श्रद्धा विकसित कर रहा है, लेकिन ये मेरा शरीर नाशवंत है, ये मेरा देह नाश होने वाला है, तो तू मैंने जो धम्म बताया है उसके मार्ग पर चलो और जो धम्म मैंने दिया है उसका स्मरण करो, तो मैं आपके ऊपर मेरी श्रद्धा होगी। तो ऐसा भगवान बुद्ध ने वक्कली को उपदेश किया। वक्कली ने बुद्ध का धम्म आत्मसात किया और उसने अनंत पद की प्राप्ति की और उसने निर्वाण तक हो गया। तो इस वजह से ये जो श्रद्धा है इसका संतुलित कर रखना ये स्मृति का काम है। तो स्मृति के साथ प्रज्ञा भी विकसित करना है। तो प्रज्ञा यानी क्या? प्रज्ञा यानी हमें बताती है कि हम सही दिशा में जाएं। तो जब हम देखते हैं कि प्रज्ञा बहुत लोग प्रज्ञावान बताते हैं, पंडित बताते हैं, बहुत बुद्धिमान बताते हैं, लेकिन जब श्रद्धा नहीं हो रही तो प्रज्ञा का कोई मतलब नहीं। भगवान बाबा साहब कहते हैं बहुत सारे विद्वान हैं लेकिन वो बहुत भाषण देते हैं, बहुत बोलते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म का आचरण नहीं किया तो प्रज्ञा स्वार्थी बन जाती है, वो कपटी बन जाती है। हम आज के समाज में देखते हैं कि बहुत सारे लोग, बौद्ध लोग पढ़े लिखे प्रज्ञावान हुए, बहुत सारे यानी नौकरी हासिल की, लेकिन बाबा साहब ने जो कहा है वो उन्होंने माना नहीं। और बाबा साहब बोलते हैं कि प्रज्ञावान लोग कपटी बन जाते हैं क्योंकि उनके पास श्रद्धा नहीं होती और इस वजह से वो अपना ही स्वार्थ देखते हैं और बुद्ध धर्म में कोई रुचि नहीं रखते। इस वजह से श्रद्धा और प्रज्ञा ये दोनों स्मृति संतुलित करती है और पंच इंद्रियों को भी संतुलित करती है। तीसरा इंद्रिय है वीर्य। वीर्य हमें क्या बताता है? वीर्य यानी उत्साह। हमें उत्साहित रहना है, बौद्ध करके हमें उत्साहपूर्ण जीवन जीना है, हमें अपने जीवन का आनंद उठाना है। तो समाधि का जो बताते हैं, तो जब समाधि से वीर्य नहीं होता तो समाधि में सुस्तपना, आदमी को सुस्तपना आता है और आदमी अपना ही आलस से जीवन जीता है। और सब समाधि ज़्यादा हो गई तो समाधि से आदमी बहुत कभी समाधि कर करके निराश भी हो जाता है। इसलिए समाधि और वीर्य का संतुलन बौद्ध धर्म में स्मृति करती है। तो भगवान बुद्ध जब सोनस्तवीर से बात करते हैं तब सोनस्तवीर को कर्मस्थान की शिक्षा प्रदान करते हैं। तब सोनस्तवीर ने क्या किया? तो अपना वीर्य, अपना उत्साह दिखाया। उसने कहा कि सुख मार्ग से सुख की प्राप्ति नहीं होती, तो कठिन मार्ग से ही सुख की प्राप्ति होती है। तब सोनस्तवीर इतना संक्रमण करने लगा, इतना कठिन परिश्रम करने लगा कि वो संक्रमण करते करते उसके पाँव में छाले आ गए और उसके पाँव में रक्त बहने लगा। तभी भी उसमें इतना वीर्य था, इतना उत्साह था कि वो चलते गया। तभी भगवान बुद्ध उसे उपदेश करते हैं। सोनस्तवीर को वीणा का दृष्टांत बताते हैं। सोन जब वीणा का तार ढीला किया तो उससे स्वर नहीं आएगा, जब उसका तार कस दिया तो वो टूट जाएगा। तो हम जब मध्यम मार्ग से जीवन जीते हैं तभी हम
फल प्राप्ति कर पाते हैं। तो सोनस्तवीर इतना कठिन, इतना उत्साहित, इतना वीर्य से मत किया करो अपना काम। तो आप उत्साह से भरे हो, लेकिन आपको अपने चित्त को भी संतुलित रखना है। इसलिए ये वीर्य और समाधि का संतुलन करने का काम ये स्मृति करती है। इस वजह से हमारे पंच धम्मेंद्रिय में स्मृति बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे श्रद्धा और प्रज्ञा का संतुलन करना और वीर्य और समाधि का संतुलन करना, पूरे पंच धम्मेंद्रिय में स्मृति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध जीवन कैसे जिए। आप सभी को हमारी ओर से जय भीम। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है बौद्ध जीवन कैसे जिए। दर्शकों, कार्यक्रम के पिछले भाग में हमने चर्चा की थी पंचधम्म इंद्रियों में से दूसरे इंद्रिय के बारे में, जिसमें हमने जाना कि बुद्ध धम्म में वीर्य को हम सकारात्मक शक्ति के रूप में देखते हैं। जीवन सरलता से बिताना हो तो चित्त का शांत होना आवश्यक है। कई लोग चित्त की चंचलता की पहुंच को नहीं जानते, लेकिन जब वे पहली बार 10 या 20 मिनट की ध्यान साधना करने की कोशिश करते हैं तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि कितना चंचल है यह मन। और उसी समय थोड़े से शांत हुए मन को जब अनुभव करते हैं तो अपने अंदर की ऊंची क्षमता का उन्हें एहसास होता है। लेकिन यह सवाल यह उठता है कि हमारा यह मन चंचल क्यों है। आइए हम जानते हैं धम्मचारिणी सुमेघा से। जय भीम। सुमेघा, आपने अभी तक हमें स्मृति यानी क्या और बौद्ध धम्म में हम स्मृति को कहाँ देखते हैं, बुद्ध धम्म में हम स्मृति को और गहराई से कैसे जान सकते हैं, आप हमें बताइए। तो बौद्ध धम्म में स्मृति बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम गहराई से कैसे जाने स्मृति को? तो भगवान बुद्ध ने एक धम्मपद में कहा है, फंदन चपल चित्त दुख दुनिवारिया। ये जो चित्त है, ये हमारा चित्त बहुत ही चंचल है। हमारा चित्त संसार की ओर ज़्यादा भागता है, तो उसे संसार की ओर भागने न दे। इसलिए स्मृति बड़ा प्रयास करती है। भगवान बुद्ध ने सुख के लिए जैसे हमें बौद्ध जीवन बताया है, बुद्ध शिक्षाएं बताई है, जैसे बताया है कि बौद्ध जीवन में जैसे देखा जाए तो गाय का बछड़ा है, वो बड़ा ही चंचल होता है। वैसा ही हमारा चित्त बड़ा ही चंचल होता है। जैसे गाय के बछड़े को भागने से, सैर वैर भटकने से उसको खंबे से बांध दिया जाता है, वैसे ही हमारे चित्त को, हमारे मन को चंचलता के भागने के लिए ये स्मृति से बांध दिया जाता है। जैसे निर्वाण पद के लिए, निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिए हमें 4 बाधाएं आती है। जैसे शरीर की हलचल की बाधाएं और मन की भावनाओं की बाधाएं, चित्त की बाधाएं, ऐसे जो बाधाएं हैं हमें आती है। तो शरीर की बाधाएं जैसे हमारा इंद्रिय है, नाक, मन, घ्राण, जीवा, काय और स्पर्श, और ये इंद्रिय के माध्यम से हमारा मन भटकते रहता है, चंचल होते रहता है, और उसे काबू में रखने के लिए हमें स्मृति का उपयोग करना होता है। हमारे शारीरिक जो हलचल है, हम कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, हम कैसे खाते हैं, हमारा मन कैसे होता है, इसके ऊपर भी नियंत्रण करने का काम स्मृति करती है। हमारे भावनाओं के ऊपर, हमारी जो भावना है, हमारी भावना बहुत ही अकुशल मानसिक अवस्था की ओर जाती है, नकारात्मक और जाती है, नकारात्मक की ओर जाती है, तो हम स्मृति से उसे रोक सकते हैं। तो हमारी जो विचार है, हमारी जो भावना है, हमें जो
नकारात्मक भावना है, अकुशल भावना है, हमें दुख पहुंचाती है, तो हम स्मृति के जरिए उसे रोक सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे चित्त को, हमारे विचारों को, हमारे भावना को, हमारे पंच इंद्रिय को हम स्मृति के जरिए रोक के हम निर्वाण की ओर जा सकते हैं। जैसे हमें देखा जाए तो दिस तय करिया वेरावा पनवेरन मिच्छा पनियत चित्त पापियो न ततो करे। जैसे द्वेषी मनुष्य अपना और वैरी मनुष्य अपना जितना नुकसान नहीं करता, उतना ही हमारा द्वेषी चित्त, पापी चित्त, नकारात्मक अकुशल चित्त हमारा ही बहुत बड़ा नुकसान करता है। ऐसे भगवान बुद्ध ने एक धम्मपद में कहा है। जैसे हम देखा जाए तो ये चित्त यानी क्या? तो चित्त जैसे हमारे पास हमारे आदर्श है, हमारे ध्येय है, हमारे आदर्शों ने, बाबा साहब ने जो हमें मार्ग दिखाया है, धम्म का मार्ग दिखाया है, लेकिन हम बड़े ही अहंकार में रहते हैं, मैं और मेरा, ऐसा करके हम उसके तरफ नहीं देखते। हम बड़े ही अहंकार में जीते हैं और अहंकार से भरे होते हैं, और जो बाबा साहब ने बताया है वो मार्ग पर नहीं चलते। इसलिए जैसे हम एक उदाहरण देखें तो जो हम उदाहरण के तौर पर देखें तो हम क्या करते हैं, तो एक आध बार हम मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जो हमें चीज़ लेना है वो हम नहीं लेते, और बहुत सारी चीज़ हमें आकर्षित करती है और हम उसकी गरज न रहते हुए भी हम उसको खरीद लेते हैं। फिर हम थोड़ी दूर जाते हैं तो हमें एक होटल दिखता है, तो हमें लालसा होती है वो होटल में कुछ खाने की, फिर हम खा लेते हैं। फिर हमारी कोई सहेली, हमारा दोस्त मिलता है, फिर वो कहता है, ज़बरदस्ती करता है कि चलो चाय पीने चलते हैं, तो हम चाय पीने जाते हैं। कोई तो दोस्त के साथ मद्यपान भी करता है, कोई जुगार में भी जाता है। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, तो हम अपना जो समय है वो व्यर्थ करते हैं, और हमारा जो पैसा है वो भी हम व्यर्थ करते हैं। तो हमें वो नहीं करना है। तो हमारा जो चित्त है वैसे ही हमारा नुकसान करता है। इसके विपरीत देखो तो हमारा ध्येय निश्चित होता है कि हमें क्या खरीदना है। हम घर से ही जाए तो सोच के जाए कि हमें क्या खरीदना है। तो हम पुस्तक खरीदना है तो पुस्तक की दुकान में जाएंगे, पुस्तक खरीदेंगे, और हम पुस्तक खरीदने के बाद सीधे घर में आएंगे तो क्या होगा, तो हमारा शारीरिक श्रम है तो वो भी बच जाएगा और हमारा पैसा भी बच जाएगा। तो इसलिए हमारा चित्त ऐसा ही होता है। तो हमारा चित्त हमें अकुशल मनोवस्था के जरिए हमें दुख पहुंचाता है, हमें कष्ट पहुंचाता है। तो भगवान बुद्ध ने चित्त को, अपने मन को, चंचल विचारों को स्मृति के जरिए कैसे रोकना है ये बताया है। ऐसे ही हमें पारंपरिक स्मृति के आचरण के मूलभूत 4 प्रकार भगवान बुद्ध ने बताए हैं। जैसे कायानुस्मृति, वेदनानुस्मृति, चित्तानुस्मृति और धम्मानुस्मृति। तो कायानुस्मृति क्या है, तो हम जब काया से यानी शरीर से कोई हलचल करते हैं, कोई उठने बैठने का काम करते हैं, हम स्मृति पूर्वक करना चाहिए। हमें इस काया से हमारे जो वाणी है, जो बोलना है, तो बोलना हमें बहुत अच्छे से बोलना चाहिए कि किसी का मन न दुखे। और इसलिए हम कायानुस्मृति, जैसे हम पैर के तलवे से कायानुस्मृति करते हैं तो हमारे शरीर के बालों तक हम उसकी जागृति रहते, उसकी स्मृति रहते हैं। और अवेयरनेस के माध्यम से हमें जो कार्य करना है, हमें चलना है, उठना है, बैठना है, सोना है, खाना खाना है, वो सब चीज़ें हम करते हैं। जैसे शिविर में गए तो कोई इतना खाने का लोभ करता है और अपनी काया को तकलीफ पहुंचाता है। तो जैसे शुगर का व्यक्ति है, गुलाब जामुन न खाने की सोचता है लेकिन वो खाते जाता है। तो ऐसे ही
स्मृति नहीं रही, हम अजागरूक रहे, तो हम खाने के लोभ से हम हमारे ऊपर ही दुख निर्माण करते हैं। दूसरा है वेदनानुस्मृति। हमारी वेदना क्या है, हम पहचान पाते हैं क्या? हम रोज के जीवन में हमारी जो वेदना है, क्या सुखद है, इसको जान पाते हैं? क्या दुखद है, इसको पहचान पाते हैं? क्या हमारी वेदना सुखद है या दुखद है या तटस्थ है, इसका विचार हम मन में लाते हैं। तो बौद्ध होने के नाते हम कैसे जीवन जीते हैं? हमारे क्षण क्षण के विचार क्या है? क्या दुखद है, क्या सुखद है, क्या तटस्थ है? क्या इसके ऊपर हमारी स्मृति होती है? फिर हम चित्तानुस्मृति का ध्यान रखते हैं, तो चित्त में कौन से विचार आते हैं? क्या भावना निर्माण होती है? क्या अकुशल विचार आते हैं? क्या नकारात्मक विचार आते हैं? कौन से नकारात्मक है, कौन से सकारात्मक है? और नकारात्मक अवस्था से, मानसिक नकारात्मक अवस्थाओं से हमें क्या नुकसान होगा, दूसरों को क्या नुकसान होगा, तो इसका भी हम चित्त को नहीं जान पाते। तो ये चित्त की स्मृति हमें अकुशल मनोवस्थाओं को याद करने के लिए स्मृति के जरिए हमें सिखाती है। फिर है हमारे धम्मानुस्मृति। धम्मानुस्मृति में क्या है? तो धम्मानुस्मृति में हमें जो धम्म भगवान बुद्ध ने दिया है, बाबा साहब ने हमें धम्म दिया है, बाबा साहब ने हमें धर्मांतरित किया है, क्या हम धम्म की स्मृति रख पाते हैं? धम्म में जो अनित्य अनात्म दुख है, ये शिक्षा हम ग्रहण कर पाए हैं। हम बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञाएं दी है और उसमें कहा है कि मैं अभी मेरा नया जन्म हुआ है, तो क्या हम 22 प्रतिज्ञा के ऊपर चले जा रहे हैं? 22 प्रतिज्ञा अपने जीवन में उतार रहे हैं? क्या धम्म की हमें स्मृति है? बाबा साहब ने जो बताया है वो हम क्या कर पा रहे हैं? कि बाबा साहब की केवल जय जयकार कर रहे हैं? धम्म का अनुसरण यानी पंचशील का, रोज का, दैनंदिन का आचरण हम गहराई से कैसे करें और गहराई से कैसे उसके व्यवहार में लाए। और बाबा साहब का जो सपना है, बाबा साहब का जो विचार है, बाबा साहब ने आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया है, वो धम्म के जरिए, वो धम्म के स्मृति के जरिए हम अपने जीवन में कैसे जिए, कैसे लाए, यही धम्म की स्मृति है। यही धम्मानुस्मृति हमें हमारे चित्त में, हमारे मन में निर्माण करनी है। तो हम क्या करेंगे? तो हम अपना भी अच्छा जीवन की देखभाल कर पाएंगे और दूसरों को भी हम मदद कर पाएंगे। ऐसी ही स्मृति के 4 प्रकार हमारे पारंपरिक जीवन में बताते हैं और उस स्मृति से हम अपना जीवन बिताए तो धम्म हमारे रोज के जीवन में अच्छे से हम जी पाएंगे और हम अपने कुटुंब में, हम अपने परिवार में उसकी मदद कर पाएंगे। आपने अभी तक हमें स्मृति के बारे में विस्तार से जानकारी दी और स्मृति के प्रकार भी बताया। एक सर्वसाधारण मनुष्य अपने जीवन में स्मृति को किस तरह ला सकता है ताकि उसे बौद्ध जीवन जीने में सहायता हो, आप हमें बताइए। तो जैसा हमने देखा कि हम 4 प्रकार से हमारे रोज के जीवन में, जैसे वस्तुमात्र की स्मृति रखना, खुद की स्मृति रखना, इतरे जन की स्मृति रखना और सत्यता की स्मृति रखना, इस 4 विभागों में हम अपने जीवन में बहुत अच्छे से स्मृति का स्थान निर्माण कर सकते हैं। जैसे स्मृति, वस्तुमात्रा की स्मृति, तो हम उसमें पर्यावरण को देखेंगे, निसर्गों को देखेंगे। जैसे पर्यावरण है तो पर्यावरण में क्या है, निसर्ग में क्या है, निसर्ग से हमें क्या मिलता है। जैसे निसर्ग में चंद्र, तारे, सूर्य और प्रकाश, वृक्ष है और वो उसकी स्मृति रखना, उसे हम बहुत अच्छे से देखना और उसमें से हमें क्या मिलता है। हम वातावरण के जरिए, जैसे हमारे घर का वातावरण है, हमारे घर का वातावरण, हमारे कुटुंब का वातावरण कैसे अच्छा रहे, हम एक दूसरे की भावना को कैसे जाने, कैसे संवेदना से जाने। हमारे माँ बाप हमें जन्म देते हैं, हमारी श्वास उनके ऊपर रहती है, उनके जरिए होती है, हमें कष्ट से वो पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं। तो क्या हम उनकी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं? क्या हमें जो हमारे गुरु ने
बुद्ध धम्म दिया है। बाबा साहब ने हमें गुलामगिरी से मुक्त किया है। हमारे शिक्षकों ने हमें मदद की, हमारे मित्रों ने हमें मदद की, तो क्या हम अपने उनकी कृतज्ञता व्यक्त कर पाते हैं? उनकी कृतज्ञता हमारे स्मृति में लाते हैं? क्या हम निसर्ग के बारे में भी सोचते हैं? जैसे मैं एक शिविर में गई तो बहुत अच्छा सा बारिश आ रही थी और बारिश झाड़ पे पड़ रही थी, तो बहुत अच्छा वो नैसर्गिक सौंदर्य मैं देखी तो मेरे मन में आनंद और हर्ष उल्लासित हो गया। वैसे ही भगवान बुद्ध जब आम्रवन में थे तो आनंद को कहा कि आनंद, कितना सुंदर निसर्ग है। और निसर्ग को देख के उनके मन में सृजनशीलता निर्माण हो गई। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी हमारा घर का वातावरण हो, निसर्ग का वातावरण हो, इससे हमें सृजनशीलता निर्माण होनी चाहिए, संवेदनशीलता निर्माण होनी चाहिए और हम वस्तुमात्रा की जानिव रखनी चाहिए। हमें खुद की जानिव कैसे रखनी है? खुद में जैसे हमारी शारीरिक हलचल है, हमारी भावनाओं के प्रति, हमारे विचारों के प्रति हम कैसे प्रतिबंध लगाए, कैसे जाने हमारी शारीरिक हलचल क्या है, हम कैसे बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे दूसरों के प्रति हमारा स्वभाव होता है, हमारे विचारों में हम कैसे विचार करते हैं, कैसे द्वेष के अधीन होते हैं, कैसे लोभ के अधीन होते हैं। और ऐसे विचारों में जब हम बह जाएंगे तब हम मानसिक अवस्थाएं नकारात्मक हो जाएगी और हम दूसरों को भी और हमें भी हम दुख देंगे। वैसे ही हम भावनाओं के, हमारे भावना में क्या है, हम भावना कैसे देखते हैं, भावना के जरिए कैसे हम व्यवहार करते हैं, तो हमारी भावना अच्छी है या बुरी है, कुशल है या अकुशल है, इसको हमें देखना है। ऐसे ही खुद की स्मृति हम रख सकते हैं। इतरे जन की स्मृति, हम इतरे जन की स्मृति कैसे रखेंगे? तो हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में बहुत सारे लोग रहते हैं, उसको उनके प्रति हमारी भावना, हमारी जो बातें हैं, हमारा जो व्यवहार है अच्छे से होना चाहिए। हमें उनकी बातों पर हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। हमें उनको समय समय पे डांटना नहीं चाहिए और हमें उनकी जो हमारे लिए कुछ करते हैं, हमारे माँ बाप है, हमारे गुरु है, हमें जो बाबा साहब ने बहुत अच्छा जीवन दिया है, उनके प्रति हमें कृतज्ञता निर्माण करनी चाहिए। और हमारे अंदर अहंकार होने से हम कोई कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर पाएंगे। फिर है सत्यता के प्रति की जागृति। सत्यता क्या है? भगवान बुद्ध ने जो सत्य बताया है, उनके धम्म में जो सत्य है, जैसे सीलों का आचरण करने से हम संबुद्धि की प्राप्ति तक जा सकते हैं, आर्याष्टांगिक मार्ग का पालन करने से हम संबुद्धि तक जा सकते हैं। यही सत्य है। यही सत्य हम अपने जीवन में कैसे उतारें, हम सत्य के प्रति, मानव के प्रति हम कैसा व्यवहार करें, ये हम सत्यता की स्मृति हमें बताती है। और सत्य की गहराई तक जाने के लिए हमारा जीवन हम कैसे जिए, भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छे से बताया है। तो हम ये स्मृति का विकास करने के लिए ध्यान साधना से हम एकाग्रता, श्रुति और जागृति निर्माण कर सकते हैं। और इसके लिए जो आनापानसति का ध्यान है वो हम रोज करके, जैसे हमें टाइम मिला है वैसे ही हम कर सकते हैं। जैसे आनापानसति का ध्यान है, जैसे हम कुशन में बैठेंगे, अच्छे से पूजा करेंगे, अच्छे से त्रिशरण, पंचशील, त्रिरत्न वंदना बोलेंगे और उसके बाद हम अपने बैठक के हिसाब से स्थिर होने के लिए, शांत होने के लिए कुशन का इस्तेमाल करेंगे। हम आनापानसति का जो ध्यान है, जैसे 2 पायरी हमारे चित्त को एकाग्र करने के लिए होती है, तो हम पहले 2 पायरी में जैसे हम गणना करेंगे, पहले हम श्वासोश्वास लेंगे, छोड़ेंगे और 1 बोलेंगे। ऐसे ही दूसरे पायरी में भी पहले गणना करेंगे और फिर श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। और तीसरे और चौथे पायरी में हम हमारे एकाग्रता, हमारा चित्त हमारे श्वासोश्वास के ऊपर लेके जाएंगे और हम उसके गहराई में जाएंगे। स्थिर हमारे मन को
स्थिर करेंगे, शांत करेंगे और ऐसे करते करते हम विपश्यना की ओर जाएंगे और विपश्यना हमें निर्वाण तक लेके जा सकती है, सुख के मार्ग तक लेके जा सकती है, हमारे जीवन में सुख निर्माण कर सकती है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने आनापानसति यस्य परिपूर्ण सुभाषिता अनुपब्ब परिचित्ता यथा बुद्धेन देशिता सो इम लोक पभासेति अब्बा मुत्तो वा चंदिमा। जिसने आनापानसति की योग्य प्रकार से परिपूर्ण भावना की, इसका क्रमशः अभ्यास किया, ऐसा पुरुष बादल के आच्छादन से मुक्त होकर प्रकाशमान चंद्रमा के समान होता है। तो ये पंच धम्मेंद्रिय का अभ्यास करके, वो अभ्यास को अपने जीवन में उतार के, स्मृति का प्रयास करके हम अपना जीवन अधिक सरल, सुंदर और कष्ट से मुक्त, दुखों से मुक्त ऐसा जीवन हम जी सकते हैं। दर्शकों, आज हमने जाना स्मृति के बारे में, पंच धम्म इंद्रिय में से तीसरी इंद्रिय स्मृति के बारे में। इसमें हमें बहुत खूबसूरत तरीके से धम्मचारिणी सुमेघा ने स्मृति के बारे में जानकारी दी, ताकि हमें बौद्ध जीवन जीने में सहायता हो और हम रोज की लाइफ में इस स्मृति का उपयोग करके बौद्ध जीवन जी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बौद्ध जीवन जीने के लिए ये थी आज की जानकारी। नई जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में, जिसका नाम है बौद्ध जीवन कैसे जिए। तब तक के लिए आप सभी को जय भीम। आज के विषय पर अगर आपके मन में प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं। हमारा पता है बौद्ध जीवन कैसे जिए, लॉर्ड बुद्धा टीवी, फ्लैट नंबर 304, प्रथमेश विहार, अशोक चौक, नागपुर, पिन कोड 440024। हमारा ईमेल आईडी है buddhajivan lbtv@gmail.com।